एवरीथिंग अबाउट यू, डोंट ट्रेड, कीप लर्निंग। मार्केट में नियमों के साथ अगर आप चलेंगे तो मार्केट आपको काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी और आपको हर दिन एक नया ज्ञान प्रदान करेगी। परंतु जब आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे और खुद को मार्केट से बड़ा समझेंगे तो मार्केट आपको धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी कैपिटल स्वैप आउट हो जाएगी। तो मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। आप चाहे जितने अच्छे ट्रेडर हैं, जब तक आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उस मार्केट की एक रेंज और प्राइस एक्शन को आप नहीं समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, मार्केट आपको कुछ ही दिनों में मार्केट से बाहर निकाल देगी। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है उसका डिसिप्लिन। सो कीप इन डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू नॉट कंपाउंडिंग योर कैपिटल। और डिसिप्लिन से बाहर गए, बाकी सब आपके पास बेहतरीन है, आपको सब आता है, लेकिन डिसिप्लिन में आप नहीं हैं तो आप कुछ दिन का प्रॉफिट लॉस में कर लेंगे और आपकी जिस कैपिटल से आपने प्रॉफिट बनाया है उस कैपिटल को भी ज़ीरो कर देंगे। तो मार्केट में कैपिटल होना ज़रूरी नहीं, आपका डिसिप्लिन और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे डिसिप्लिन का पहला असूल है फोकस। आपको आपके डिसिप्लिन पे या आपका जो चार्ट रीडिंग का स्टाइल है, मार्केट को एनालाइज करने का स्टाइल है, उस पर हमेशा फोकस करना है, या जो आपका कैंडल पैटर्न है उस पर आपको फोकस करना है, बाकी सब कुछ छोड़ के। द सेकंड वन, एक्सेप्ट योर लॉस, एक्सेप्ट योर स्मॉल प्रॉफिट, एक्सेप्ट योर बिग प्रॉफिट, डोंट ग्रीड। द थर्ड वन इज़ रिपीट। अगर आपका पहला ट्रेड गलत एग्जीक्यूट हो गया है तो रुक जाएं, सही लेवल मार्क करें, दोबारा से फोकस करें, एक्सेप्ट करें आपसे गलत ट्रेड हो गया है, वेट करें एंड देन एंट्री अगेन इफ़ मार्केट गिव यू द चांस। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, अगेंस्ट जाओगे कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, आप प्रॉफिट में आओगे, बट अगर आपको इतना पता है कि मार्केट इतनी ही करेक्शन देगी फिर मार्केट अपसाइड जाएगी, तो प्लीज़ एक्सेप्ट द स्मॉल प्रॉफिट एंड क्लोज इट एंड देन रिपीट विद द एंट्री ऑफ ट्रेंड। सो रिपीट कब करना है? अगर आपसे गलत ट्रेंड में प्रॉफिट भी आ जाए, इफ़ आप लॉस में चल जाएं, एक्सेप्ट योर लॉस एंड आफ्टर अगेन मार्केट गिव यू अ चांस, देन रिपीट विद द फोकस। फॉलो, ट्रेंड को फॉलो करना आपको आना चाहिए। मार्केट अगर आज फुली बुलिश है और आप इसके अगेंस्ट ट्रेंड लेते हैं, उस ट्रेंड में कंटिन्यू होने की जगह आप उसके ऑपोजिट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक ट्रेडर के माइंडसेट को ख़राब करता है और आपके डिसिप्लिन को बिगाड़ के रख देता है, भले उस दिन आप अच्छा प्रॉफिट ले भी लें मार्केट के अगेंस्ट। सो डोंट फॉलो द बैड हैबिट्स ऑफ ट्रेडिंग, फॉलो द डिसिप्लिन एंड द ट्रेंड। सेटअप, अपने सेटअप पर 110 टाइम प्रैक्टिस करो और उस पर ट्रस्ट करो। आपका सेटअप ही आपको डिसिप्लिन में लाएगा और फोकस करवाएगा। ओके, अब क्या नहीं करना है अब वो भी सुन लो। फोकस, डू नॉट, आपको अपने सेटअप के ऊपर फोकस करना है, किसी और के ट्रेडिंग स्टाइल पर नहीं। हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल, कैपिटल, उसकी मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से होती है, उनको देखकर आप ट्रेडिंग मत करें। हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ट्रेडिंग में कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, बिकॉज ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस मैटर करता है, पैसा नहीं। तो एक्सेप्ट दैट। रिपीट, बार बार गलत ट्रेड को रिपीट मत करो, बार बार उन गलतियों को मत दोहराओ जिनकी वजह से आप लॉस को बेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। लॉस करना गलत नहीं है, लॉस से सीखे, अपने आप को इम्प्रूव करके डिसिप्लिन में लाओ, और डिसिप्लिन में आओगे तो वही आपको प्रॉफिट में लाएगा। इसलिए
बार बार गलत ट्रेड रिपीट करना बंद कर दो। फॉलो ट्रेंड के अगेंस्ट गलत तरीके से एंट्री लेना, एग्ज़िट करना, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करना, 2 दिन लग गया, तीसरे दिन नहीं वो लगा, आपका ट्रेड सारी कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो गलत चीज़ को ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट और फॉलो मत करो। किसी और के ट्रेडिंग स्टाइल को भी फॉलो मत करो। सेटअप ऐसा ढूंढो जो सबके लिए इजी हो, बट सेटअप को बिगाड़ना नहीं है। डोंट चेंज योर सेटअप। एक सेटअप गिव यू गुड रिजल्ट 50%, बट मैनी सेटअप्स मेक यू परफेक्ट इन ऑल, बट आपकी वो कैपिटल को ग्रोथ नहीं करेगा। आपका डिसिप्लिन ख़राब होगा, आपका फोकस ख़राब होगा, आप अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आप बार बार सेटअप चेंज कर रहे हैं और बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं। आप ट्रेंड को फॉलो करने की जगह अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, किसी का भी एनालाइज परफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है, एक रेंज के दायरे के बीच में ट्रेड लिया जाता है। सेटअप आपको परफेक्ट बनाता है अगर आपका खुद के सेटअप पर बैक टेस्ट किया हो। कोई भी सेटअप ले लो, किसी का भी उठा लो, जो हम बेस कैंडल का बता रहे हैं उसको सिखा लो। अगर वो आपको ठीक लगता है तो सिर्फ उसी सेटअप पर काम करो, या आपका वो जो भी कोई सेटअप है आप उसी पर वर्क करो। कुछ उसमें से कुछ हम सिखा पाएँ या हमसे कुछ एक चीज़ ऐड ऑन हुई है इस वीडियो में या बाकी वीडियोस में आपके काम आती हैं, तो आप उसको प्लस करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करो, बट विद मनी मैनेजमेंट। विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट एक्सेप्ट योर लॉस, यू कांट मेक मनी। सो प्लीज़ कीप लर्निंग, डू नॉट ट्रेड। तो सेटअप भी औरों को देखकर मत चेंज करो, एक सेटअप पर काम करो। और आगे लाइव मार्केट का, कमोडिटी का वीडियो भी अपलोड है, प्लीज़ उसे देखो, आपको समझ आएगा। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद मुश्किल बनाते हैं। कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, सो प्लीज़ कीप लर्निंग। उदाहरण के रूप में हम ये एक लाइव चार्ट है जो कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल का है। अब एक ट्रेडर मार्केट में अभी ओपन करता है जो कि 9:55 पर रात का समय है। आप एक लेवल निकालें, एज डिसिप्लिन आराम से बैठकर कम से कम 10 मिनट चार्ट को ध्यान से देखें। 10 मिनट इसलिए क्योंकि टाइम फ्रेम आपने 10 मिनट की चूज़ की है। अगर आप टाइम फ्रेम 5 मिनट पर जाएंगे तो आपको जो इस समय जो भी कैंडल बन रही है या फॉर्म हो रही है उस पर ध्यान देना है। क्या वो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ जा रही है या नहीं। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि मार्केट ने आज गैप अप खोला है काफ़ी बड़ा, और मार्केट फिर से उसी लेवल पर जहां पर मार्केट ओपन हुई उससे 10 पॉइंट ऊपर सपोर्ट लेकर फिर से उसने एक हाई बनाया है, बट ऑल टाइम हाई से नीचे। अगेन मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अपसाइड गया, सेम लेवल से डबल टॉप बनाकर रिजेक्शन ली है, और मार्केट अभी तक उस लेवल पर नहीं आया जहां से मार्केट ने डबल बॉटम का सपोर्ट लेकर अपसाइड को चैलेंज किया। तो अभी भी बायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर सेलर्स भी मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो डिसिप्लिन हमें बताता है इन द चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग में ये देखा जाता है कि कितने कम समय में मार्केट ने वॉल्यूम के साथ एक ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ से जो एक गैप अप हुआ है इन बिग कैंडल्स फॉर्मेशंस के साथ, इससे ये पता लगता है कि मार्केट ने जब आज सुबह गैप अप किया तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गई है, और इसमें आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम भी 200 से 150 पॉइंट 150 से 200 पॉइंट की तरफ एग्जैक्ट फास्ट मूवमेंट के साथ बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं।
तो इससे अभी भी हमें करेक्शन के लिए यानी ये गैप फिलर करने के लिए इस लेवल यानी कि 6087.56 रुपये के लेवल को ब्रेक आउट करेगा, तब हम कल के क्लोजिंग तक का ट्रेड सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मार्केट प्रॉपर बुलिश है, तो हर एक ट्रेडर को डिसिप्लिन के साथ चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन समझ आना चाहिए, ना कि मार्केट भाग रही है तो आप उसमें रैंडम ट्रेड लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब रैंडम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट में आपको एंट्री का तो मिल जाता है मौका, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रीड के कारण आप एग्ज़िट नहीं करते या अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेड नहीं करते। मैं हर उस बिगनर ट्रेडर को ये बोलना चाहता हूँ, मार्केट आपसे पैसा नहीं मांगती, ना मार्केट आपको बोलती है कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको पैसा दूंगी। मार्केट के दोनों साइड में मनी है, यानी कि सेल साइड भी पैसा पड़ा है और बाय साइड भी पैसा पड़ा है। लेकिन एक ट्रेडर को सिर्फ वन साइड ही अपना एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि हर एनालाइज ज़रूरी नहीं कि 100% मार्केट उसी साइड जाएगी। ये सिर्फ एक एनालाइज होता है और एनालाइज के बेसिस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक लाइव चार्ट पर हमने कमोडिटी में क्रूड ऑयल पर बताया है आपको। आपको लेवल्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके लिए उस दिन का हाई और लो मार्क करो और सपोर्ट पर आपको ढूंढनी है बेस कैंडल, यानी कि आपको डिसिप्लिन प्लस सिर्फ एक बेसिक कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। या फिर आपका कोई आरएसआई पे डिपेंड करता है, कोई ट्रेड लेता है वॉल्यूम के हिसाब से, कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से, कोई हैमर कैंडल को फाइंड आउट करके करता है। सबके अपने अपने हैं, बट मार्केट बोलती है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड कीप इन डिसिप्लिन, क्योंकि जो डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करता है वही सक्सेसफुल होता है। मार्केट में कैपिटल मैटर नहीं करती, चाहे आप बहुत बड़ी बैकग्राउंड से आएँ, चाहे आप एक नए बिगिनर हों जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इन ट्रेडिंग। तो पैसा मैटर नहीं करता, लर्निंग और प्रैक्टिस मैटर करती है, और उससे भी ज़्यादा आपका हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल आपको कितनी आरओआई दे सकता है। उसी को टारगेट करके आप मार्केट में सही जगह वेट करके मार्केट को आपके लेवल पर आने दें। आप अपने लेवल से मार्केट अगर अपसाइड चले तो आप एंट्री लेकर अपनी उस कैंडल या अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके बेसिक्स पर एंट्री लें, और एग्ज़िट आपको पता होनी चाहिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है व्यू के, तो आपको आपका स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना होगा, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो चार्ट से फ्रेंडशिप करो, चार्ट को ओपन करो, चाहे ट्रेडिंग व्यू पर या किसी भी ब्रोकर की ऐप में जाकर लाइव चार्ट को एनालाइज करो। और आजकल पेपर ट्रेडिंग भी है, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि मैंने जो बेस कैंडल फॉर्मेशन बताई है ये बहुत पुरानी फॉर्मेशन है, इजी है, और ये हमेशा साइडवेज मार्केट में, यानी जहाँ पर मार्केट एक लेवल से अप लेवल, वहाँ से रिजेक्शन नीचे, नीचे से ऊपर, उस रेंज में ये अगर सक्सेसफुल है 100 डे प्रैक्टिस में, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये ब्रेकआउट करेगी तो ये कैसे करेगी, या ये हैमर के साथ करेगी, या आप बड़ी या कोई भी टाइम फ्रेम चेंज करके वहाँ बेस कैंडल देखो, और अगर अप ट्रेंड में है तो ये उस बेस कैंडल को कंटिन्यू करेगी। तो ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू ट्रेंड किया, यानी वो काउंट होगी इन अ रैली कैंडल पैटर्न। और अगर वो ब्रेकआउट डाउन साइड को करेगी तो भी वो रैली कैंडल में काउंट की जाएगी। तो हमें फाइंड आउट करनी है सपोर्ट पर, यानी कि डिमांड जोन पर एक बेस कैंडल, उसके बाद एक 65% की लेग आउट कैंडल, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। और हमें अपना एग्ज़िट पता होना चाहिए कि हमें इतना लेना है। मार्केट दौड़ने के लिए 500 पॉइंट भी जा सकती है, 1500 पॉइंट भी जा सकती है, 10 पॉइंट की रैली भी हो सकती है, बट आपको ग्रीड ना करके एग्जैक्ट आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एक दिन में कोई पैसा नहीं बनाता,
थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओ, डिसिप्लिन में रहोगे, कैपिटल को आप बढ़ाते जाओगे, एक दिन कमा लोगे, मंथ के एंड तक आप सारी कैपिटल स्वैप आउट कर दोगे। सो प्लीज़ डोंट ट्रेड एंड कीप लर्निंग। इसलिए खुद पर विश्वास करो। सारी दुनिया ट्रेडिंग कर रही है। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क है, यह मैंने आपको बताया है। इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि मार्केट ने अपसाइड ही जाना है, और यहाँ स्टॉक में भी जब आप या इसके इंडेक्स में या ऑप्शन में या फ्यूचर में जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में सिर्फ दो बातों का फ़र्क है। ट्रेडर डिसिप्लिन में चलते हैं, इन्वेस्टर कम दाम पर सही लेवल डिमांड जोन पर रिजेक्शन पर आकर ही बाय करते हैं, और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर उसमें अपना कैपिटल ऐड करके और क्वांटिटी बाय करते हैं और उसे आगे अपने फ्यूचर के लिए होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड। सो प्लीज़ ध्यान रखें कि एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सो कीप लर्निंग। कीप इन डिसिप्लिन, गेट रेडी टू बिकम अ गुड ट्रेडर। फॉलो और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हों या आपके सर्कल में कोई बड़े या रिलेटिव्स।